नमस्कार साथियों, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मेल जेनेटल असेसमेंट। अब हम पढ़ेंगे फीमेल ऑर्गन्स। इसका फीमेल बेबी का देख लेते हैं। फीमेल बेबी सबसे पहले हम नॉर्मली बात करेंगे, उसके बाद में हम अब नॉर्मल कंडीशन की बात करेंगे। नॉर्मल कंडीशन की अगर हम बात करें तो लीबिया माइनोरा कवर होती है किससे? लीबिया मेजोरा से। लीबिया माइनोरा, लीबिया माइनोरा कवर विद लीबिया माइजोरा, कवर विद लीबिया माइजोरा। नॉर्मल कंडीशन है, इसमें क्या होता है? लीबिया माइनोरा कवर होती है, कवर विद लीबिया माइजोरा। इफ डोंट कवर, अगर कंडीशन आती है कि इफ डोंट कवर, तो इंडिकेट करती है किसको? प्रीटम बेबी को। इंडिकेट करती है किसको? प्रीटम बेबी। प्रीटम बेबी को इंडिकेट करती है क्या? लीबिया माइनोरा कवर विद लीबिया माइजोरा। इफ डोंट कवर इंडिकेट प्रीटम बेबी। अगर लीबिया माइजोरा, लीबिया माइजोरा से लीबिया माइनोरा, लीबिया माइजोरा से कवर नहीं हो रही है तो प्रीटम बेबी को इंडिकेट करती है। अब इसमें कंडीशन आती है क्या? स्मैग्मा। इस स्मैग्मा, तो स्मैग्मा क्या होता है? व्हाइट डिस्चार्ज फ्रॉम जेनिटल ऑर्गन। क्या होता है? व्हाइट डिस्चार्ज होता है। व्हाइट डिस्चार्ज, व्हाइट डिस्चार्ज कहां से? फ्रॉम जेनिटल ऑर्गन, फ्रॉम जेनिटल ऑर्गन। जो व्हाइट डिस्चार्ज होता है उसमें क्या क्या देखने को मिलता है? उसमें क्या होता है? जो डेड एपिथेलियल सेल होते हैं, क्या होता है इसमें? डेड एपिथेलियल, डेड एपिथेलियल सेल होते हैं और ये अपीयर हो जाता है कब? डिसअपीयर हो जाता है कब? 1 to 2 डेज में ऑटोमेटिकली। डिसअपीयर, डिसअपीयर 1 to 2 डेज ऑटोमेटिकली। 2 to 2 डेज में ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? डिसअपीयर हो जाता है। तो इसमें क्या होता है? जो व्हाइट डिस्चार्ज होता है 1 to 2 डेज में ऑटोमेटिकली डिसअपीयर हो जाता है। हम क्या पढ़ रहे हैं? फीमेल बेबी का जेनेटल असेसमेंट पढ़ रहे हैं। जो जनरली क्या होता है? नॉर्मली जो लीबिया माइनोरा होती है कवर होती है किसके साथ? लीबिया मेजोरा के साथ। अगर कवर नहीं हो रही है तो किसको इंडिकेट करता है? प्रीटम बेबी को इंडिकेट करता है। एक कंडीशन आती है क्या? स्मैग्मा। ये क्या कंडीशन होती है? कि नॉर्मल कंडीशन होती है कि डिस्चार्ज देखने को मिलता है, कभी कभी डिस्चार्ज देखने को मिलता है जेनिटल ऑर्गन से, और उसमें क्या होता है? डेड एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं और वो डिसअपीयर हो जाते हैं कब? 1 to 2 डेज में ऑटोमेटिकली डिसअपीयर हो जाते हैं। दूसरे में क्या देखने को मिलता है? स्यूडो मैंचुरेशन, स्यूडो स्यूडो मैंचुरेशन हमें देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है? स्ट्रॉन्गली ब्लीडिंग, क्या होता है इसमें? स्कॉन्टी
ब्लीडिंग फ्रॉम जेनाइटल ऑर्गन। इसको ओनली ब्लीडिंग देखने को मिलती है जेनाइटल ऑर्गन से, और वो किसकी वजह से मिलती है? ड्यू टू मैटरनल हॉर्मोन, ड्यू टू मैटरनल हॉर्मोन। तो ये फीमेल बेबी का हमने क्या पढ़ा? जेनेटल असेसमेंट। जो लीविया माइनोरा होती है कवर होती है किस साथ? लीविया मेजर के साथ। इफ डोंट कवर क्या किसको इंडिकेट करता है? पेटम बेबी को इंडिकेट करता है। इसमें एक कंडीशन होती है क्या? व्हाइट डिस्चार्ज में देखने को मिलता है कहां से? जेनेटल ऑर्गन से। उसमें क्या होता है? डेड एपिथेलियल सेल हमें देखने को मिलती है, और ये डिसअपियर हो जाता है 1 to 2 डेज में, ऑटोमेटिक डिसअपियर हो जाता है। सूडो मैचुरेशन कंडीशन देखने को मिलती है, स्पॉन्डी ब्लीडिंग देखने को मिलती है हमें जेनेटल एरिया से, और वो किसकी वजह से मिलती है? ड्यू टू मैटरनल हार्मोन की वजह से देखने को मिलती है। तो आगे हम देखते हैं क्या ऐसा करते हैं। एक्सट्रीमिटीज, क्या देखते हैं हम? एक्सट्रीमिटीज। एक्सट्रीमिटी असेसमेंट में हम क्या देखेंगे कि जो एक्सट्रीमिटी होती है क्या होती है? सिमेट्रिकल होती है, सिमेट्रिकल होती है। मीन्स की इनके शेप, लोकेशन, साइज क्या होता है? बराबर होता है, इक्वल होता है। क्या? साइज, शेप, लोकेशन एक जैसी देखने को मिलती है और बराबर देखने को मिलती है। मोस्ट कॉमन अबनॉर्मलिटी की अगर बात करें, मोस्ट कॉमन अबनॉर्मलिटी की अगर बात करें तो क्या देखने को मिलता है? क्लब फुट, क्लब फुट, क्लब फुट मोस्ट कॉमन अबनॉर्मलिटी न्यूबॉर्न बेबी में देखने को मिलती है। तो इसमें भी कुछ टर्म्स हैं जो मैं आपको बता देता हूं एक बार, कौन कौन सी टर्म होती है, और उसके आधार पर देखेंगे हम कौन सा क्लब फुट होता है। इसमें भी क्लब फुट में भी कंडीशन होती है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे क्या? जेलीपस, क्या? जेलीपस, जेलीपस को क्या कहते हैं? फुट। जेलीपस को कहते हैं क्या? फुट। दूसरा क्या होता है? इक्यूनो, इक्यूनो, इक्यूनो का मतलब होता है अपवर्ड हिल, अपवर्ड हिल। इक्यूनो मतलब अपवर्ड हिल। दूसरा क्या होता है? कैल्सिनियस, कैल्सी कैल्सिनस, कैल्सिनस का मतलब होता है इसे क्या कहते हैं? अपवर्ड सोल, अपवर्ड सोल। इसमें हम देखेंगे कौन सा कलर फूड होता है मोस्ट कॉमन, जो हमें जनरली बच्चों में देखने को मिल जाता है। वेरस, वेरस क्या होता है? इनवर्ड मूवमेंट, इनवर्ड मूवमेंट। और पांचवा हमें देखने को मिलता है क्या? वेलगस, क्या होता है? वेलगस, आउटवर्ड मूवमेंट, आउटवर्ड मूवमेंट्स, मूवमेंट्स। तो मोस्ट कॉमन अबनॉर्मलिटी की अगर हम बात करें तो देखने को मिलता है हमें टेलिपस इक्विनो वेरस। क्या है? टेलिपस। सॉरी क्या है?
टेलिपस, टेलिपस इक्विनोवेरस। मोस्ट कॉमन जो नॉर्मलिटी हमें देखने को मिलती है तो उसका क्या क्या कौन सी होती है? टेलिपस इक्विनोवेरस। टेलिपस फुट, इक्विनो की अगर हम बात करें तो अपवर्ड हिल, वेरस की अगर हम बात करें तो इनवर्ड मूवमेंट। ज्यादातर ये हमें कंडीशन देखने को मिलती है, नंबर एक। और दूसरी दूसरी की अगर हम बात करें तो देखने को मिलती है कौन सी? टेलिपस कोल्सेनी कैल्किनस वेल्गस। टेलिपस कैल्किनस वेल्गस। फुट, अपवर्ड सोल एंड आउटवर्ड मूवमेंट। लेकिन मोस्ट कॉमन की अगर हम बात करें सबसे ज्यादा हमें क्या देखने को मिलती है? टेलिपस इक्विनोवेरस कंडीशन हमें देखने को मिलती है। हम बात करते हैं किसकी? स्पाइनल कोड की। ये हमने क्या पढ़ा? एक्सट्रीमिटीज। एक्सट्रीमिटीज क्या होता है? सिमेट्रिकल होती है, साइज शेप लोकेशन सब समान होती है, जैसी होती है। मोस्ट कॉमन मोबिलिटी की बात होती है क्या? क्लब फुट में देखने को मिलता है। क्लब फुट में कौन सी कंडीशन होती है सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन? टेलिपस इक्विनोवेरस। टेलिपस मींस की फुट, इक्विनो की बात करें तो अपवर्ड हिल, कैल्सियस की बात करें तो अपवर्ड सोल, वेरस इनवर्ड मूवमेंट एंड वेल्गस आउटवर्ड मूवमेंट। तो टेलिपस इक्विनोवेरस मोस्ट कॉमन अबनॉर्मल कंडीशन जो हमें फुट क्लब फुट में देखने को मिलती है वो होती है क्या? टेलिपस इक्विनोवेरस। और दूसरी कौन सी मिलती है? टेलिपस कैल्किनस वेल्गस। ये अबनॉर्मल कंडीशन हमें देखने को मिलती है किसमें? एक्सट्रीमिटीज में। तो हम आगे देखते हैं क्या? स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड में कौन कौन सी कंडीशन हमें अबनॉर्मल और नॉर्मल देखने को मिलेंगी। एक्सट्रीमिटीज को हम अच्छे से देखेंगे एक बार। क्या सिमेट्रिक होती है? जो एक्सट्रीमिटी होती है क्या होता है? शेप साइज लोकेशन सब एक जैसी होती है, एक समान होती है। मोस्ट कॉमन अबनॉर्मलिटी की बात करें तो क्या देखने को मिलता है? क्लब फुट देखने को मिलता है। क्लब फुट में बात करें तो कौन सा? टेलिपस इक्विनोवेरस। मोस्ट कॉमन अबनॉर्मलिटी क्लब फुट में भी देखने को मिलती है। नंबर दो कौन सी मिलती है? टेलिपस कैल्किनस वेल्गस। टेलिपस का मीन्स क्या होता है? फुट। इक्विनो का मतलब होता है अपवर्ड हिल्स, और कैल्किनस का मतलब होता है अपवर्ड सोल। वेरस का मतलब होता है इनवर्ड मूवमेंट एंड वेल्गस क्या होता है? आउटवर्ड मूवमेंट। तो टेलिपस इक्विनो वायरस की अगर हम बात करें तो क्या होता है? फुट, इक्विनो मीन्स अपवर्ड हिल्स, और वेरस क्या होता है? इनवर्ड मूवमेंट। तो ज्यादातर हमें कंडीशन ये वाली बच्चों में हमें अक्सर देखने को मिलती है। आइए देखते हैं क्या स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड अब नॉर्मल कंडीशन क्या होती है स्पाइनल कोड की, और नॉर्मल कंडीशन क्या होती है? नॉर्मली क्या होती है? स्पाइनल कोड स्ट्रेट होती है। क्या होती है? स्ट्रेट होती है। ये नॉर्मल कंडीशन होती है। मैं देखा हुआ क्या कैसे होती है ये? एक कंडीशन हमें देखने को मिलती है किसकी? स्पाइनल कोड की। कैसी होती है? स्ट्रेट होती है। अब नॉर्मल कंडीशन की अगर हम बात करें, अगर हम अब नॉर्मल कंडीशन की अगर हम बात करें तो काइपोसिस, लॉर्डोसिस और स्कोलाइसिस, ये हमें कंडीशन देखने को मिलती है अब नॉर्मली। कौन कौन सी?
काइफोसिस, लॉर्डोसिस, और नंबर 3 अगर हम बात करें तो इसको स्कोलियोसिस, स्कोलियोसिस। काइफोसिस की अगर हम बात करें तो एक इसमें क्या होता है, आउटवर्ड कर्वेचर देखने को मिलता है। क्या मिलता है, आउटवर्ड कर्वेचर देखने को मिलता है। ये नॉर्मली होगा। अगर हम इसमें अब नॉर्मली की बात करेंगे तो क्या होगा, इसमें आउटवर्ड कर्वेचर मतलब कि ये जो है ऐसे देखने को मिलेगी। क्या होगा इसमें, ये इस तरह से अबनॉर्मलिटी हमें देखने को मिलेगी किसमें, स्पाइनल कॉर्ड में। आउटवर्ड कर्वेचर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। लॉर्डोसिस की बात करें तो एक कंडीशन इसमें क्या मिलेगा, इनवर्ड कर्वेचर, इनवर्ड कर्वेचर। ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, आउटवर्ड कर्वेचर देखने को मिलेगा। लॉर्डोसिस की बात करें तो इनवर्ड कर्वेचर देखने को मिलेगा। और स्कोलियोसिस की अगर हम बात करें तो क्या होगा, इसमें लैटरल कर्वेचर भी देखने को मिलेगा। क्या इसमें देखने को मिलेगा, लैटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये 3 कंडीशन अब नॉर्मल कंडीशन में देखने को मिलेगी स्पाइनल कॉर्ड में। नॉर्मली क्या होती है, स्टेट होती है काइफोसिस, लॉर्डोसिस और स्कोलियोसिस। काइफोसिस की बात करें तो आउटवर्ड कर्वेचर देखने को मिलेगा स्पाइनल कॉर्ड में बाहर के साइड, और इनवर्ड मिलेगा अंदर के साइड, और लैटरल किसी भी साइड में देखने को में मिल सकता है। ये कहां से देखने को मिलती कंडीशन, जहां पर लैम्बोसैक्रल रीजन होता है। लैम्बोसैक्रल रीजन से ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है। हमने किसकी बात की, स्पाइनल कॉर्ड की हमने बात की। अब हम आगे देख पढ़ेंगे क्या, बॉडी सिस्टम असेसमेंट। बॉडी सिस्टम असेसमेंट हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जो है मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इजाजत दें, और जिसने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, और वीडियो को शेयर भी करें। ओके, थैंक यू।